बहुत सुंदर जगह विचार करके आपने निवास किया है, क्योंकि यहाँ पर सभी ऋतुओं में सुख प्राप्त होगा। हम सभी आप सबकी सेवा में रहेंगे। सेवा में रह करके हम कौन सी सेवा करेंगे, ये भी इन लोगों ने स्पष्ट किया कि हिंसक पशुओं से आपकी रक्षा करेंगे। जब भी आपको वन में घूमने की इच्छा होगी तो हम आपको वन में घुमाएंगे, क्योंकि वन में पैर पैर पर, कदम कदम पर हम सबका देखा हुआ है। आप जब शिकार खेलेंगे तो हिंसक उन शिकार को घेर करके आपके सामने हम ला देंगे और शिकार के दौरान हम आपको सुंदर तालाब, झरने, अच्छी अच्छी जगह भी दिखाएंगे कि जहां आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। एक प्रार्थना है कि हमने आपको स्वामी माना है, आप भी हमें अपना सेवक मान लीजिए। मुझे अकेले को नहीं, मेरे पूरे परिवार को, हम परिवार के सहित आपके सेवक हैं। आपने हमें सेवक मान लिया है, यह हम तभी समझेंगे कि जब आप निसंकोच हमें सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करेंगे। इन्हीं बातों पर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी कौन है, पहले इस बात को आप समझिए। श्री राम जी वेद की वाणी, वह वाणी रूप वेद, ठाकुर जी की वाणी ही तो वेद है, वाणी रूपी वेद, और मुनियों के मन से अगम है। वही करुणा के स्थान भगवान श्री रामचंद्र जी इन कोल किरातों के वचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिताजी अपने बच्चे के तोतली वाणी बड़े प्रेम से सुनते हैं। इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने हम सबको सुनाते हुए एक उपदेश दिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानि लेऊ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। जो जान निहारा, जो जानने वाले हैं वह जान ही लेहू, माने जान लीजिए। श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है।
ऐसा नहीं कि वह प्रेम ज्ञान वैराग्य आदि से मिश्रित हो, सो बातें नहीं है। केवल प्रेम उनको प्रिय है। उस प्रेम में कुछ भी मिलावट की आवश्यकता नहीं है, मिलाने की आवश्यकता नहीं है। रीझत राम स्नेह निसोते, गोस्वामी जी कहते हैं रीझत राम स्नेह निसोते। स्नेह निसोत हो तो श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। इन बंदरों में श्री राम जी ने क्या प्रेम देखा? तो यही कि चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी खोह, राम काज लयलीन मन बिछरा तन कर छोह। ये है इन बंदरों का प्रेम। और इसीलिए श्री राम जी इन बंदरों पर परम प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं जानने वाले ज्ञानियों की ओर। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी। ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। तो जो जानने वाले हैं ज्ञानी लोग, वे इस बात को जान लें कि श्री राम जी को केवल प्रेम ही प्रिय है। फिर से उस दोहा को याद हम लोग करें, स्मरण करें। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसी निस केवल प्रेम। तो हम श्री राम जी से प्रेम कर लें। क्यों ना हम भगवान श्री राम जी से प्रेम कर लें? अब कोई ये कहते हो कि श्री राम जी तो बोलते नहीं, तो कैसे उनसे हमारा प्रेम होगा? तो जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो बोलती नहीं, उससे हमारा प्रेम हो जाता है। जो जड़ है उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। तो श्री राम जी तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। श्री राम जी तो जड़ में भी है और चेतन में भी है। एक बात और समझनी चाहिए कि जहां भी कुछ विशेषता दिखती हो, चाहे वो जड़ क्यों ना हो, जहां कुछ विशेषता दिखती हो वह भगवान श्री राम जी के द्वारा ही है। इस भाव से भी हम श्री राम जी में प्रेम करें। अथवा तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम श्री राम जी से इस भाव से भी प्रेम करें कि हमें कोई कुछ देते हैं, वह हमें कोई मानते हैं, वह हमारे प्रति जो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, ये सभी श्री राम जी के द्वारा ही है। इस भावना से भी तो हमारा ध्यान श्री राम जी में केंद्रित हो। श्री राम जी के द्वारा देखिए, श्री भरतलाल जी महाराज जब चित्रकूट में श्याराम तीर्थराज प्रयाग में होते हैं तो सभी प्रयागवासी श्री भरतलाल जी की बड़ाई करते हैं। लेकिन श्री भरतलाल जी अपनी बड़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। वे ध्यान इस बात पर देते हैं कि देखो श्री राम जी इनके द्वारा बड़ाई करवा रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथ। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए।
तो हम इस दृष्टि से विचार करें कि कोई यदि मेरी प्रशंसा कर रहा हो, मेरी बड़ाई कर रहा हो, मुझ में प्रेम कर रहा हो, तो ये श्री राम जी के द्वारा है, ये उनकी कृपा है। श्री राम जी उनके द्वारा बड़प्पन प्रदान कर रहे हैं, कुछ दिला रहे हैं, दे रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, उनको केवल प्रेम प्रिय है। राम कबहु प्रिय लागी हैं जैसे नीर मीन को। श्री राम जी हमें प्रिय लगे हैं। श्री राम जी हमें प्रिय लगे, ये प्रयास हमेशा करना चाहिए। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं, राम सकल बनचर तब तो से कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। राम सकल बनचर तब तो से। राम, राम माने जो सब में रमते हैं। श्री राम जी ने सभी के आंतरिक प्रेम को जब देखते हैं, श्री राम जी जब सभी के आंतरिक प्रेम को देखते हैं, तो उन वनचरों को, वनवासी, वन में विचरने वाले सभी कुल किरातों को मृदु वचन कह करके और प्रेम से परिपुष्ट करते हैं, और तोसे माने संतुष्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोल भील जो कहते रह गए, श्री राम जी कुछ बोले ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने ऊपर कहा कि जिम पितु बालक बैन, बालक जब कुछ कहता है तो वह अपेक्षा करता है कि पिताजी कुछ कहें, स्वामी कुछ कहें। तो श्री राम जी सभी को संतुष्ट किए और मृदु वचन कह करके इनके प्रेम को परिपुष्ट किए। श्री राम जी ने कहा, इस वन में हमें आपका ही भरोसा है, और कौन है आप लोगों को छोड़ करके हमारे लिए। जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम आपसे निसंकोच कहेंगे। आप लोगों का प्रेम हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर को जाकर के काम धंधा देखिए, और जब भी आवश्यकता होगी हम आपको बुलाएंगे। यह सुन करके कोल भीलों को बहुत अच्छा लगा। क्यों? कहा हमारी बात को स्वीकार कर लिए, इसीलिए कोल भीलों को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये कहा कि यहां हमें और कौन है, आप ही लोग तो हो, आप ही लोगों का भरोसा है, बस इतना ही पर्याप्त है। समर्पित तो सब लोग हैं। अब इन कोल भीलों ने सोचा कि स्वामी कहते हैं कि आप जाओ, तो हम लोग घर जाते हैं, सुबह शाम आते रहेंगे, बीच बीच में हम अपने लड़के बच्चे को भेजते रहेंगे, और हम शाम को अवश्य आएंगे इनको मन रमाने के लिए, सुबह भी आएंगे, और जब भी मन होगा तब भी आएंगे। अब इसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं कि अमुक समय ही आना है। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत
सुनत घर आए, विदा किए सिर नाई सिधाए। श्री राम जी विदा किए तो सब सिर नाई माने प्रणाम करके सिधाई माने प्रस्थान किए। लौटे हैं तो प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। प्रभु श्री राम जी के गुण को कहते सुनते सब घर आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी विदा किए। बड़े प्रेम से सबने कहा ठीक है। अच्छा, प्रेम में हठ नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये लोग हठ किए कि हम तो यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। श्री राम जी आज्ञा दिए तो सब वापस हो दिए। सब लोग आपस में कह रहे हैं भैया हो, ऐसा सुंदर स्वभाव वाला स्वामी पहली बार जीवन में मिले हैं। दूसरा कहता हाँ हो, बिल्कुल सही बात। देखा, हम लोगों ने जो कहा उसको बड़े ध्यान से सुना और फिर उन्होंने बड़े प्रेम से संतुष्ट करके हम लोगों को विदा किए। कितने सुंदर इनके स्वभाव हैं। अच्छा, देखने में जितने सुंदर हैं, स्वभाव भी उतना ही सुंदर है, वाणी भी उतनी ही मीठी है। तीसरा कहता है, अब मन तो कहता है कि इनके पास से जाओ ही नहीं, लेकिन अब आदेश हो गया तो चले आए। फिर आ जाएंगे, फिर आदेश करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर चले आएंगे। इस प्रकार से आपस में वार्ता करते हुए, अच्छा, भगवान श्री राम जी से एक बार मिलने के बाद फिर वह उन्हीं का हो जाता है। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। और फिर राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। सब लोग श्री राम जस कहते आए, श्री राम जी का गुण कहते आए। अब कौन सा गुण? तो अभी अभी जो मिले हैं, मिलने में जो गुण देखा है इन लोगों ने, वह गुण कहते आए हैं। जैसे सुक, ये जब श्री राम जी के स्वभाव को देख लिए, वहां तो वर्णन कर ही रहे थे। जब लंका आए तो फिर भी कहत राम जस लंका आए। अच्छा, जबकि श्री राम जी के सैनिकों ने उनको बड़ी पिटाई कर दी है, बहुत मारा है, तो मन में गुस्सा होनी चाहिए कि स्वामी तो ठीक है लेकिन उनके सेवक लोग ठीक नहीं। ऐसे ठीक नहीं ना, बहुत मार मारते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये याद कर रहे हैं कि देखा, राम जी की शपथ हमने की, छोड़ दिए हमको वानर लोग। राम जी की अच्छाई दिख रही है। मार जो खाए हो सो खाए, तो हमारी कमी थी, हमारा दोष था। तो फिर यही बात आ जाती है कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा। कहत राम जस लंका आए। अब श्री राम जस में इनको ऐसी अनुरक्ति हो गई कि अब तो श्री राम के ही होके रहेंगे ये, और हुआ भी यही। तो एक बहुत बढ़िया उपाय है कि जब हम रास्ते में चलें और साथ में कोई हो, जब रास्ते में हम चलें और साथ में कोई हो, तो हम भगवान की चर्चा करें, सांसारिक चर्चा नहीं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, हम भगवान की ही गुण चर्चा करें। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। सब घर आ गए।
अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं, यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। यही विधि सिय समेत दो भाई, सिय समेत दो भाई, यही विधि माने इसी प्रकार से सुर मुनि सुखदाई विपिन बसही, देवता और मुनि को सुख देने वाले विपिन माने वन में निवास कर रहे हैं। यही विधि, यही विधि तो लखन जानकी सहित प्रभु राजत परन कुटीर, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। श्री राम जी के पास देवता लोग आए, मुनि महात्मा लोग आए, और बाद में कोल की रात आए, और कोल की रात की भक्ति देख करके, उनका प्रेम देख करके श्री राम जी उन पर परम प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। कोल भीलों को सुख तो दे ही रहे हैं, अब साथ साथ देवता और मुनि को भी सुख दे रहे हैं, क्योंकि दुष्टों को संहार करने के लिए ही वन में आए हैं। तो सुर मुनि सुखदाई। अब यहां पर कोल भील आए, देवता आए, मुनि आए, गोस्वामी जी कहते हैं सभी को सुख दे रहे हैं श्री राम जी। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। रघुनायक जब ते आई रहे, तब ते बन मंगलदायक भयो। श्री रघुनाथ जी जब से आकर के यहाँ निवास किए हैं, तब से यह वन प्रदेश मंगलप्रद हो गया है, मंगल देने वाला हो गया है। गीतावली अयोध्या कांड 46 पद में गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने लिखा कि आई रहे जब ते दो भाई, तब ते चित्रकूट कानन छवि, दिन दिन अधिक अधिक अधिकाई। श्री राम जी मंगल मूर्ति हैं, मंगल भवन या मंगलहारी हैं। श्री राम जी जहां भी निवास करते हैं तो मंगल ही मंगल वहां पर छा जाता है। तबते भयउ बन मंगलदायक। इसके पहले कहा नहीं, इसके पहले वन में मंगल नहीं था, अमंगल था, क्योंकि लूटपाट होता था। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि उनके समय की बात, वे अपने समय की बात बताते थे कि चित्रकूट में यदि गए तो कोल की रात यह कह करके वहां के लोग
बाबा आप अपना कमंडल दे दो, मैं दूध भर के ले आता हूं। और फिर वो कमंडल लेकर गए तो गए। अब आशा नहीं करो कमंडल वापस आएगा, लोटा वापस आएगा। भाई जहां जाने पर लूटपाट हो जाए तो फिर वहां मंगलदायक कैसे कहा जाएगा। इन कोल की रातों ने अयोध्या वासियों से कहा कि आप लोग अपना भाग्य समझिए, क्या कि हम लोग चोरी छोड़ दिए हैं, नहीं तो आप लोगों के पास दिख रहा है ना, इसमें से एक भी कुछ नहीं दिखता आपके पास। हम ले गए होते, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न वासन बसन चुराई। चोर लोग चोरी न करें, ये उनकी बड़ी सेवा है। तो श्री राम जी के निवास करने से वन मंगल देने वाला हो गया है। जबते आई रहे रघुनायक, तबते भयो वन मंगल दायक। चित्रकूट में श्री राम जी किष्किंधा में पहुंचे तो वहां पर पहले मंगल रूप कहना उचित नहीं था, क्योंकि अमंगल रूप बाली जिंदा था। और जब बाली मारा गया तो श्री राम जी परवर्षण गिरी पर निवास किए। और जब परवर्षण गिरी पर निवास किए तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये मंगल रूप हो गया। मंगल रूप भयो बन तबते, किन्ह निवास रमापति जबते। फटिक सिलाती शुभ्र सुहाई, सुख आसीन दहा दो भाई। और तीसरा निवास श्री राम जी का हुआ पंचवटी में। कुछ काल निवास जैसे चित्रकूट में है। अब चित्रकूट में तो कुछ महात्मा लोग कहते हैं 1 वर्ष तक निवास किए, और कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत दिन तक निवास किए। अपनी अपनी भावना है। और श्री राम जी का दूसरा निवास किष्किंधा में हुआ है, परवर्षण गिरी पर। और तीसरा निवास श्री राम जी का हुआ है पंचवटी में। जब श्री राम जी निवास किए तो पंचवटी को मंगल रूप कहना उचित नहीं था, क्योंकि खरदूषण ससैन्य वहीं निवास कर रहा था। अच्छा, जब खरदूषण मारा गया तो उसके बाद मंगल रूप कहा कैसे कहते हैं। खरदूषण के मरते ही श्री सीता जी का हरण हो गया, श्री राम जी पर विपत्ति आ गई, तब उसको मंगल रूप कहें कैसे। इसलिए मंगल रूप वो नहीं हुआ। हाँ, यह है कि श्री राम जी शुभ मंगल की स्थापना पंचवटी में किए, असुरों के आतंक से मुक्ति दिला दिए पंचवटी क्षेत्र को। तो श्री राम जी के निवास करने से जबते आई रहे रघुनायक, तबते भयो वन मंगल दायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बले तबर बेली बीताना। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बीताना। नाना विधि माने अनेक प्रकार से, बिटप माने वृक्ष, फूलते हैं और फलते हैं। मंजू माने सुंदर, बलित माने बेष्टित, बलित माने बेष्टित लिपटी हुई, बर माने श्रेष्ठ, बेली माने लता के, बिताना माने मंडप है, चंदोबा है। श्री राम जी के निवास करने से अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते हैं, फलते हैं। वन प्रदेश फूल फल से संपन्न हो गया।
जिधर जाएंगे उधर ही फूल और फल देखने को मिलेगा। वृक्षों पर सुंदर लता लिपटी हुई है और लता ऐसी लिपटी है कि उसका मंडप का आकार है, मंडप जैसा दिखता है। मंजु बलित बर बेली बिताना। भगवान श्री रामचंद्र जी के निवास करने से वृक्ष अपनी संपदा प्रकट की है। अच्छा, भगवान श्री राम जी की सेवा में प्रकृति प्रकट होती है, प्रकृति स्वयं सेवा करती है। प्रकृति में मानो खुशहाली दौड़ जाती है, क्योंकि श्री राम जी तो सब में रम रहे हैं ना। श्री राम जी सबके हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए। सुरतरु माने कल्प वृक्ष के, सरिस माने सामान। ये स्वाभाविक सुंदर लग रहे हैं। श्री राम जी के निवास करने से चित्रकूट के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर लग रहे हैं। जैसे कल्प वृक्ष मनोरथ को प्रदान करता है, मनोकामना को पूर्ण करता है, वैसे ये वृक्ष मनोरथ को देने वाला हो गया। ऐसा लगता है कि मनो विबुध वन फरिहरि आए, मानो विबुध वन माने देव वन को छोड़ करके कल्प वृक्ष चित्रकूट वन में आ गए हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं वृक्ष, क्योंकि नव पल्लव फल सुमन सुहाए और निज संपत्ति सुर रूख लजाए। गुंज मंजु तर मधु कर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। मधुकर श्रेणी मंजुतर गुंज। मधुकर श्रेणी माने भंवरे के समूह, मंजुतर माने अत्यंत सुंदर, गुंज माने गुंजार कर रहे हैं। त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। त्रिविध बयारी माने तीन प्रकार की हवा, ये जो सुख देने वाली है, ये बहई माने चल रही है। त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। अब वृक्षों में इतने फूल खिल गए हैं कि भंवरों के लिए मानो बाहर आ गया है। अब ये भंवरे फूलों पर बैठते हैं, मकरंद रस पान करते हैं और फिर गुंजार करते हैं। और ये जो गुंजार करते हैं तो इनकी आवाज बड़ी प्यारी लगती है। तीन प्रकार की हवा, शीतल, मंद, सुरभि। शीतल, मंद और सुगंधित, ये तीन प्रकार की हवा चल रही है जो सुख देनी है। शीतल, मंद, सुरभि बहबाऊ। हवा में ठंडापन है, हवा में खुशबू है, सुगंध है, और हवा धीमी गति से है, क्योंकि बहुत तेज हवा अच्छी नहीं लगती है। हवा धीमी गति से हो तो हवा अच्छी लगती है। त्रिविध बयारी बहई सुख देनी।
ये तो वन हवा की बात रही। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहंग, श्रवण सुखद चित चोर। श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर। नीलकंठ, नीलकंठ मयूर को भी कहते हैं, उनका कंठ भी नीला ही होता है। और नीलकंठ उस पक्षी का नाम है जिनका दर्शन दशहरा के दिन शुभ माना जाता है। नीलकंठ। कालकंठ, कालकंठ माने सुंदर कंठ वाला। अब कंठ सुंदर किसका है? कहा जिनकी आवाज बहुत मधुर लगे उनका कंठ सुंदर है। ये कौन पक्षी है? कहा कोयल। नीलकंठ कलकंठ सुक, सुक माने तोता। चातक चक चकोर, तीनों की राशि एक है और तीनों में अपनी अपनी एक अनन्यता है और तीनों अपनी अपनी जगह प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। चातक की प्रसिद्धि है मेघ के प्रति निष्ठा होने से। चकवा की प्रसिद्धि है सूर्य के प्रति निष्ठा होने से। चकोर की प्रसिद्धि है चंद्रमा के प्रति निष्ठा होने से। चातक का सुख है मेघ से, चकवा का सुख है सूर्य से, चकोर को सुख है चंद्रमा से। कुछ खास प्रमुख पक्षियों का नाम गोस्वामी जी ने लिया और कहा कि भांति भांति ये विहंग, भांति भांति विहंग श्रवण सुखद चित चोर बोलहि। भांति भांति माने तरह तरह की जो पक्षियां हैं ये श्रवण को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली बोल रही हैं। श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि विहंग, श्रवण सुखद चित चोर। इन सब की वाणी श्रवण के लिए सुखद है, कानों को अच्छा लगता है और सबका चित्त ये चुरा लेते हैं पक्षी। ऐसा हुआ कैसे? कहा श्री राम जी के आने से। ये पक्षियां ऐसी बोलती हैं कि लोगों को मानो बुलाती है आओ। लोग यदि कहते हो कि नहीं बहुत जल्दी में हम, तो पक्षियां कहती है क्या जल्दी मची है, आओ और जीवन का लाभ ले लो, यही सुंदर मौका है। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकार ही, जनु पथिक हंकार ही, मानो पथिक को ये बुलाती हैं। करिके हरि कपि कोल
कुरंगा विगत बैर बिचरहि सब संगा विगत बैर बिचरहि सब संगा। करि के हरि कपिकोल कुरंगा विगत बैर बिचरहि सब संगा। करि माने हाथी, केहरी माने सिंह, कपि माने बानर, कोल माने सुअर और कुरंगा माने हिरन। विगत बैर, ये सभी बैर से विगत होकर के, निर्वैर होकर के एक संग विचरहि, एक साथ विचरण करते हैं। करि के हरि कपिकोल कुरंगा विगत बैर बिचरहि सब संगा। सबका बैर भाव समाप्त हो गया। श्री राम जी को दर्शन करने के बाद सभी का बैर भाव समाप्त हो गया। यही तो विशेषता है। जिनहि निरखी मग सांपिनी बीछी, जिनहि निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। ये तामसी प्रकृति वाले अपनी तामसी प्रकृति को छोड़ देते हैं। देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कौन कौन है? कहा मकर नक्र नाना जस व्याला। इनकी प्रकृति कैसी है? कहा एकन है, एक दूसरे को खाते हैं। ये ऐसा व्यक्ति नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडेराही। लेकिन अब श्री राम जी को देखने लगे तो इन सब का बैर भाव समाप्त हो गया। ये मकर नक्र नाना जस व्याला, जलचर ऐसे हैं क्या? ये जाल में फंसे रहेंगे फिर भी अपने आहार को नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मछली छोटे को खा जाती है, उसको ये भी नहीं पता कि दूसरे क्षण मेरी भी मृत्यु होगी, जाल में फंस गई हूं। लेकिन सो बात नहीं, उसकी प्रकृति है। तो श्री राम जी के दर्शन का प्रभाव है। विगत बैर बिचरहि सब संगा। गोस्वामी जी ने दुआवली में लिखा है 404 में कि इन लोगों की प्रकृति है सहज बैर। सहबासी कांचो गिलही पुरजन पाक प्रवीण, कालक्षेप के ही मिली करही तुलसी खग मृगमीन। ये वन में रहने वाले पशु पक्षी, जलचर जल में रहने वाले, इन सब के आपस का बैर है। ये जो बड़े आकार के हैं, बड़े शरीर के, छोटे को मार के खा के आराम करते रहते हैं। लेकिन ये सब निर्वैर हो गए हैं। बैर बिहाई चरही सब संगा। श्री राम जी शिकार के लिए निकलते हैं, कोल की रात साथ में है। ये लोग श्री राम जी की छवि देखते हैं। ये वन पशु फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद बिसेखी। होहि मुदित मृग वृंद बिसेखी। फिरत अहेर राम छवि देखी। फिरत अहेर, अहेर माने शिकार में घूमते हुए शिकारी श्री राम जी की छवि देख करके मृग वृंद विशेखी मुदित हुई। मृग वृंद माने हिरण समूह विशेष आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, और शिकारी को देख करके वन पशु भागते हैं।
बाधक बधिक बिलो की पराही, बाधक बधिक बिलो की पराही। लेकिन श्री राम शिकारी बने हैं। श्री राम जी शिकारी को देख करके हिरन भागते नहीं है, बल्कि खड़े होकर के चौकन्ने होकर के दर्शन करते हैं। क्यों? शिकारी को ऐसा लगता है कि मानो कामदेव आ गए हैं, दर्शन कर लो, देख लो। और इसका मतलब यह है कि हिरण रूप के प्रेमी है, हिरण रूप के प्रेमी है। तो श्री राम जी की छवि देख रहे हैं हिरण समूह। कवितावली अयोध्या कांड 27 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सर चारिक चारी बनाई कसे कटी, पानी सरासन सायक लय, बन खेलत राम फिरे मृगया, तुलसी छवि सोबर नय किमिके, अवलोकी अलौकिक रूप मृगी मृग, चौकी चकै चित वै चित दई, न डगई न भगई जिय जानी, सिली मुख पंच धरे रति नायक हैं। हिरण को लगता है रति नायक कामदेव आ गए हैं। हो ही मुदित मृग वृंद विषेखी, बड़े आनंदित होते हैं। अच्छा, श्री राम जी इनको डरवाते भी नहीं है। श्री राम जी की ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं सब। बेबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाही, देखी राम बन सकल सिहाही, विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही। जग माही जहाँ लगी माने जहाँ तक, विबुध विपिन माने देव बन है, देखे राम बन सकल सिहाही। श्री राम बन देख करके सकल माने सभी, सिहाही माने ललचाते हैं। संसार में जहां तक विबुध बन है, देव बन है, जैसे कि नंदन बन है, ऋतुमत बन है, चैत्र रथ बन है, ये सब देव बन है। श्री राम बन को देख करके सब सिहाही माने ललचाते हैं। क्यों? कहा हमारा भाग्य कहाँ है कि हमारे यहाँ श्री राम जी आकर निवास करें। ये तो चित्रकूट के वन का भाग्य है। वन को देख करके देव वन सिहाते हैं, तो श्री मंदाकिनी जी को देख करके देव नदियां सिहाती हैं। सूर सरे सरसई दीन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। सुरसरी श्री गंगा जी जो साक्षात ब्रह्म द्रव रूपा है, भगवान के चरण से प्रकट हुई श्री गंगा जी, सरसई श्री सरस्वती जी, दिनकर कन्या भगवान सूर्य की कन्या बेटी श्री जमुना जी, मेकल सुता, मेकल सुता माने नर्मदा जी, मेकल सुता माने नर्मदा जी, अमरकंटक की कन्या नर्मदा जी, जिस नर्मदा जी में भगवान शिव
सदैव विहार करते, सदैव विराजित रहते हैं। गोदावरी, श्री गोदावरी और धन्या। धन्या वह नदी है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। धन्या अथवा तो ये श्री गंगा जी, सरस्वती जी, जमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी, ये सब धन्य हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। संसार में जितने सर माने सरोवर हैं, सिंधु माने सागर हैं, नदी हैं, नद हैं, सब के सब मंदाकिनी कर करहि बखाना। श्री मंदाकिनी जी का बखान करते हैं। ये सभी तालाब, सभी सागर, 7 सागर हैं, प्रमुख 4 सरोवर है। मान सरोवर है, बिंद सरोवर है, नारायण सरोवर है, पंपा सरोवर है। 7 सागर हैं, बहुत नदियां हैं। प्रमुख नदियों का नाम ऊपर गोस्वामी जी ने दिया है। नद, ये नद जो है पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है नद। जैसे सोनभद्र, ब्रह्मपुत्र, झेलम, व्यास, सतलज, महानद, ये सब पुरुषवाचक है। सोनभद्र, ब्रह्मपुत्र, झेलम, व्यास, सतलज, महानद है। मंदाकिनी कर करहि बखाना, सब के सब मंदाकिनी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। भाग्य तो मंदाकिनी जी का है कि जिस तट पर श्री राघव श्री राम जी विराजित है। अच्छा, श्री सरजू जी को नहीं जोड़ा गया इसमें, क्योंकि सरजू जी तो वही यूं ही भाग्यशालिनी है, क्योंकि इनके तट पर तो श्री राम जी का अवतार हुआ है और बाल क्रीड़ा किए हैं। भले ही कुछ दिन के लिए वनवास में हैं, फिर वापस में सरजू जी के वापस आएंगे, सरजू जी के तट पर ही रहेंगे। प्रातः काल सरजू का निमज्जन होगा, इसलिए यहाँ सरजू जी को नहीं जोड़ा गया। बाकी सभी प्रमुख नदियां, नद, तालाब, सागर, सब के सब मंदाकिनी जी के भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। उदय अस्त अरुगिरि कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। मंदर मेरु सकल सुरबासु। उदय, ये पर्वत का नाम है उदय, जिसको उदयाचल कहते हैं। इसको ब्रह्मांड का द्वार भी कहा जाता है। ब्रह्मांड का द्वार कहा जाता है क्योंकि भगवान भास्कर सूर्य यहीं से उदित होते हैं, उदयगिरी से। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये उदय माने उदयगिरी, उदयाचल, जहां से सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। अस्त, ये अस्ताचल, जहां भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं, ये अस्ताचल है।
और कैलाश पर्वत मंदराचल कैलाश पर्वत वह जहां भगवान शिव पार्वती जी का निवास है। मंदराचल वह मंदरगिरी जिसको भगवान कच्छप अवतार लेकर के अपने पीठ पर रख करके समुद्र मंथन करवाए, वह मंदराचल। मेरु माने सुमेरु, मेरु माने सुमेरु, वह सुमेरु पर्वत जिनकी परिक्रमा भगवान सूर्य नित्य करते हैं, जहां सभी देवताओं का निवास है। और इतना ही नहीं, यहां पर देवता लोग असुरों से जब पीड़ित होते हैं तो यहीं आकर के आश्रय लेते हैं सुमेरु का। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। मेरुगिरी खोहा इसलिए कहा मंदर मेरु सकल सुर वासु। सुमेरु पर्वत स्वर्णमय पर्वत है ये, यहां देवताओं का निवास है। सुमेरु पर बहुत स्वर्ग भी है। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहीं ते ते। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहीं ते ते। हिमाचल शैल, हिमाचल शैल माने हिमाचल पर्वत, आदिक जितने पर्वत हैं। हिमाचल आदिक जेते शैल माने जितने पर्वत हैं, ये सभी चित्रकूट जस गावहीं, तेते माने वे सभी चित्रकूट गिरी का जस गायन करते हैं। चित्रकूट गिरी करऊ निवासु, श्री वाल्मीकि जी ने कहा है। तो चित्रकूट जस गावहीं तेते, तेते माने वे सभी चित्रकूट का जस गायन करते हैं। बिंधी मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। बिंधी मुदित मन सुख न समाई। आज विंध्याचल मन से बहुत मुदित माने प्रसन्न है। आज विंध्याचल मन में बड़े आनंदित है। क्यों? इनके मन में सुख नहीं समा रहा है। श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई, बिना श्रम के बिना परिश्रम के विपुल माने बहुत सी बढ़ाई इन्होंने पाली, बहुत बड़प्पन जो इनको मिल गया। बिंध मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। बिंध मुदित मन सुख न समाई। विंध्याचल बड़े आनंदित हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत का ही एक श्रृंग है चित्रकूट। और वैसे भी कामदगिरी इन्हीं की सुता है, और कामदगिरी विंध्याचल की सुता है, कन्या है, और इनके पति मिले हैं श्री राम जी। इसलिए विंध्याचल को बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई, बिना परिश्रम के आज इनको बहुत बड़ा बड़प्पन मिल गया।
जब इन्होंने परिश्रम किया था तब बड़प्पन नहीं मिला था, और आज बिना परिश्रम के बड़प्पन मिल गया। महाभारत वन पर्व 104 अध्याय में वर्णन है। एक बार विंध्याचल ने श्री सूर्य भगवान से कहा कि सुनो, रोज सुमेरु की परिक्रमा करते हो, सुना है कि आप जिनकी परिक्रमा करते हो वह सोना के हो जाता है। नित्य परिक्रमा करते हो सुमेरु की, इसलिए सुमेरु सोना के हो गया है। अब कुछ दिन हमारी परिक्रमा कर लो, हम भी सोने के हो जाएं। अच्छा, जीव के अंदर एक आकांक्षा होती है, बड़े होने की चाहना होती है। तो सूर्य ने विंध्याचल से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा, हम भगवान द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हैं। आज तुम कह रहे हो मेरी परिक्रमा करो, कल कोई और कहेगा, परसों कुछ कोई और कहेगा, तो हम तो रोज रास्ता ही बदलते रहेंगे, तो सबकी परिक्रमा करते रहेंगे। इसलिए हम रास्ता बदलने वाले नहीं है। हमें ईश्वर ने जो मार्ग दिया है हम उसी मार्ग पर चलेंगे और चलते रहेंगे। समुद्र का भी यही कथन है, प्रभु आयसु जहि कहाँ जस यही, सोते ही भांति रहे सुख लहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। तो विंध्याचल ने कहा, मेरी परिक्रमा नहीं करोगे? कहा नहीं। तो कहा, अच्छा देखता हूं कैसे जाते हो, तुम्हारा रास्ता रोक दूंगा। सूर्य ने कहा, वो तुम्हारी मर्जी। मानो सूर्य का कहना यह है कि मेरा काम है चलना। अब मेरा चलना रुक जाए तो मेरा चलना फिर कैसे हुए भगवान जाने, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो उनके आदेश को पालन करते हैं। और यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम उनके परम प्रभु भगवान की आज्ञा को पालन करते हैं, श्री राम जी की आज्ञा को पालन करते हैं। क्या होगा परिणाम ये भगवान जाने, हम नहीं जानते। लेकिन हम ईमानदारी से उनकी आज्ञा को पालन करें तो। अब विंध्याचल ने कहा कि हम तो रास्ता रोकेंगे, और रास्ता रोक दिया इन्होंने। ये इतने बड़े हो गए, इतने बढ़ गए कि सूर्य का रास्ता बंद हो गया। सूर्य ठहर गए, सूर्य ठहर गए तो अब समझिए दिन ही दिन रह गया, अब रात्रि होना नहीं है। देवता लोग घबराए, अब क्या होगा। देवताओं को बात समझ में आई कि ये विंध्याचल चेला है श्री अगस्त जी का। अब चेला जब बदमाशी करें तो गुरु जी से कहना चाहिए, गुरु जी अपने चेला को समझाइए। तो देवताओं ने श्री अगस्त जी से कहा कि महाराज अपने चेले को समझाइए। कहा ठीक है। तो तब श्री अगस्त जी उत्तर भारत में रहते थे, यही काशी जी के आसपास ही रहते थे। लेकिन अब देवताओं का कार्य है तो अगस्त जी महाराज अपने पूरे परिकर को साथ में लिए, शिष्य हैं, परिकर हैं, उनकी पत्नी है, सबको साथ में लिए श्री अगस्त जी। पत्नी, परिकर, परिवार सबको साथ में लिए और चल दिए। जैसे विंध्याचल के पास आए, विंध्याचल ने सिर झुका के प्रणाम किया, गुरुजी महाराज आ गए। अब गुरुजी को देख करके चेला प्रणाम न करे तो फिर चेला का मतलब ही क्या, कोई मतलब ही नहीं है। भाई जरा सोचो, पर्वत भी गुरुजी को देख के प्रणाम करता है, अब मनुष्य न करे तो पर्वत से भी गया गुजरा वो। तो गुरुजी को देख करके उन्होंने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, बहुत खुश रहो बच्चा। गुरुजी ने कहा, बच्चा सुनो, मैं दक्षिण जा रहा हूं, मेरे लिए रास्ता चाहिए। तुम बढ़ गए हो, रास्ता बंद हो गया है, तो मैं दक्षिण जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो, यूं ही पड़े रहो।
तो विंध्याचल ने कहा, गुरुजी जो आ गया, गुरु आ गया गरियसी। मान ली उसने बात। अगस्त जी दक्षिण गए तो दक्षिण भारत में ही रह गए, उधर रह गए, लौट के वापस नहीं आए इधर, और विंध्याचल भी पड़े रह गए। सूर्य का रास्ता साफ हो गया। इसीलिए यह पर्वत बिहार के मुंगेर से महाराष्ट्र के बॉम्बे तक फैला हुआ है। इसका विस्तार है, दूर तक विस्तार है इसका। अच्छा, और पर्वत को देखेंगे और विंध्याचल को देखेंगे तो अंतर है। विंध्याचल का जो अस्तर में है, अस्तर, और पर्वत का ऊपर नीचे दिखेगा, ये इनका लेटा हुआ दिखता है। तो लोगों ने भी समझा है कि विंध्याचल लेटा हुआ पर्वत है। तो विंध्य मुदित मन सुख न समाय, आज विंध्याचल बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी बेटी के पति मिल गए श्री राम जी, कामदगिरी के पति श्री राम जी मिल गए, कामतानाथ हो गए श्री राम जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहीं निवास किए चित्रकूट गिरी पर, जो विंध्याचल का एक श्रृंग है, शिखर है। बहुत खुश है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मेरी प्रशंसा सुमेरु भी कर रहे हैं, जो अपने आप को सबसे बड़े मानते थे। यह है गुरु भक्ति का परिणाम, यह है गुरु भक्ति की महिमा। विंध्याचल ने गुरु भक्ति की तो आज सब इनको वंदन प्रणाम करते हैं, बड़ाई करते हैं। भक्ति मार्ग में जो गुरु जी की आज्ञा को पालन करते हैं, उनके ऊपर सब प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो यहां दिखाया गया। श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका 203 पद में, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। ये विनय पत्रिका 203 में। चित्रकूट में आनंद ही आनंद है। चित्रकूट के विहंग मृग बेलिपिट पत्र जाति, पुण्य पुंज सब धन्य स, कहीं देव दिन राति। सभी धन्य हैं। देवता लोग इनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते भाई श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।